बेटे एक साफ सुथरा कोई खानदानी सा चमचा मुझे भी पकड़ा दे। एक चमचा मुझे भी पकड़ाना। चमचा है नहीं। अरे अंकल मैं देती हूँ ना आपको सबसे अच्छा चम्मच। खाना तो बड़ा टेस्टी है। खुद बनाया है या ऑर्डर किया? सुल्तान अब तो तुम ज्यादती कर रहे हो। भाई अगर खुद बनाया तो कमाल है बस। वैसे ये अचार गोश्त थोड़ा ये नेहा ने बनाया और मैंने चावल बनाए। मैंने रेसिपी ढूंढ के दी थी। हाँ मगर ये अचार गोश्त जो है ना मैं स्वीट डिश लेकर आती हूँ। आराम से भी बोल सकती हो, नहीं बैठी हो करीब। मैं लेकर आती हूँ। बता दो कौन सा अलादीन चिराग घिसाने से इतना टेस्टी खाना मिला है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? खाना एंजॉय करो बस तुम। क्या खा के एंजॉय करूंगी? सुल्तान अंकल ने अचार पूछ की रेसिपी पूछी तो क्या जवाब दूंगी? हाँ तो कुछ भी बता देना। वैसे तो बड़ी चैंपियन बनी फिरती हो ना तुम। ये कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है तो झट से बता दूं। ऊपर से स्वीडिश का बाउंसर भी मार दिया। अब तो पक्का अब्बा को शक हो जाएगा। अब्बा के फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। आखिर कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है? और पैसे कहाँ से आए तुम्हें इस मन्नो सलवा के? देखो सच बता दो, यकीनन दद्दू ने तुम्हें सपोर्ट की होगी। हरगिज नहीं, मैं भी महाकुतुबुद्दीन हूँ। अपनी आई पे आ जाओ ना तो बड़े बड़ों के छक्के उड़ा सकती हूँ। पहली बार बिरयानी का नशा चढ़ते देखा है। मैं भी असल बात पर पहुंच ही जाऊंगी। ढूंढो ढूंढो, तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। अल्लाह, यहाँ कौन से भूत नाच कर गए हैं? चलो शुरू हो गया एक और मेलोड्रामा। चुप करो, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खाना ये खुद बनाया है। क्या मतलब है? तुम्हें किसने बनाया खाना? कैलेंडर में भी 24 घंटे लगते हैं तारीख बदलने में, और तुम ये कह रही हो कि 2 घंटों में तुम्हारे हाथों में इतना जायका आ गया है? बेवकूफ समझा है क्या? इतनी अक्लमंद है तो फिर आप बता देना खाना कहाँ से आया है? मुझे पता है, सरमत दे कर गया ये खाना। आपको कैसे पता चला? ऐसे ये जो हॉट पॉट हैं, ये हलीमा भाभी ने खुद मेरे सामने खरीदे थे अपने सुल्तान के लिए। और अगर आदम देकर जाता खाना तो इतनी शराफत से डाइनिंग रूम में ना बैठा होता। कटवा दी ना नाक दुश्मनों से मदद लेकर। आज कुछ तो कटना ही था ना। अब्बा से टांगे, दुश्मनों से नाक शुगर कर मेरी टांगे बचा ली मैंने। जाओ अब। वाह भाई वाह, मजा आ गया आज तो। भाई ये कुतुब जो है ना, ये एवं अंडर एस्टिमेट करता है अपनी बच्चियों को। भाई मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इतना टेस्टी बनेगी नया अचार गोश्त। तो सर आपको हमारे रेस्टोरेंट आना चाहिए अचार गोश्त टेस्ट करने के लिए, बल्कि इस वीकेंड को आना चाहिए। हाँ कुतुब, टेस्ट उससे मिलता जुलता ही है कुछ। सुल्तान भाई, आप बिरयानी लेना। और हाँ ले लेता हूँ। लेकिन ये अचार गोश्त कुछ आदम, इज्जत का मामला है, प्लीज। क्या कह रही हो माहा? वही कह रही कि वो भी रेस्टोरेंट आएंगी अचार गोश्त टेस्ट करने। हाँ हाँ सब चलेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल। साशा, ये स्वीट डिश का चम्मच पकड़ाना। कौन सा वाला? वही जो आदम के सामने रखा हुआ है, वही वाला चम्मच। फिर पक्का इस वीकेंड आप आएंगे हमारे रेस्टोरेंट अचार गोश्त ट्राई करने। वाह, अब्बा कैसा लगा? कमाल कर दिया मेरी बेटियों ने आज। अच्छा, तो जब कमाल करती हैं तो आपकी बेटियां, और जब कमाल नहीं करती तो मेरी बेटियां। आप ना खामखा अपनी बेटियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं अब्बा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना जायका है तुम लोगों के हाथों में। और हाथ की सफाई में भी। जी बिल्कुल। सुल्तान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अचार गोश्त नेहा ने बनाया है और बिरयानी माहा ने। अब्बा हमने इतनी मेहनत की है तो इनाम तो बनता है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा सबसे ज्यादा मेहनत ना मैंने की, मेरा सबसे ज्यादा हक है। जी हम भी इस काफले में शामिल थे जी अब्बा। बिल्कुल। अच्छा भाई अच्छा, ये रखो तुम और ये साशा के। थैंक यू अब्बा। बेटे, डर उस वक्त से जब ये मोहब्बत की बुलाना तुझे चिमटेगी और फिर तू महबूब के गेट पर बैठा होगा मजनू बनके, और वो दिन कभी भी नहीं आएगा।
सी। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक मजा आ गया। सुनो, तुम छोटी हो ना, है ना? हाँ, तो घुमा दोगी। तुम छोटी हो, तुम भी घुमा दोगी। वापस। मामू ये देख रहे हैं आप, करे कोई और भरे कोई। औलाद की अच्छी और बुरी बातें माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती हैं। बाप का तो नाम ही निकाल दे इस लिस्ट से। जो भी कुछ होता है ना, माँ को ही लाके कटहरे में खड़ा किया जाता है। तुम बेफिक्र रहो उल्फत बेगम, एक दिन सर फखर से बुलंद करेंगी तुम्हारी बेटी। अभी तो सगे बाप को चूना लगा रही है सुबह शाम। आपको पता है आज इन्होंने किया क्या है? हाँ सब पता है भाई, खाना कहाँ से आया था। तुम बस खामोश रहो, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएंगी। हाँ लेकिन बाप को भी धोखा देना मामू अच्छी बात तो नहीं है ना। भाई सारा कसूर बच्चियों का नहीं है, थोड़ा बहुत तो कुतुब को भी तो बदलना चाहिए ना। जरा भी लचक नहीं है उसमें। इस सारे चक्कर में मैं पेंडुलम की तरह झूल रही हूँ, कभी बेटियों की तरफ कभी शौहर की तरफ। तुम ऐसा करो कि अच्छी सी चाय बनाओ, दोनों बैठ के पियेंगे मामा भांजी टीवी के सामने। और ये सब? अच्छा ऐसा करते हैं, चाय मैं बनाता हूँ, तुम ये सब समेट लो, क्या ख्याल है? ये हो सकता है। हाँ बस फिर चलो। थैंक यू मामू, थैंक यू। भाई भाई भाई, आपको पता है साशा के घर में पार्टी हो रही है। पार्टी? किस खुशी में? कुतुब अंकल ने अपनी तीनों बेटियों को इनाम दिया अच्छा खाना बनाने पर। हाँ बेटा, ये हमारे घर की बरकतों की वजह से हो रही है वहाँ पार्टियां। क्या मतलब? तुम जाओ ना, तुम जाके दांत ब्रश करो जाके। कर लिया मैंने। बाल ब्रश कर लो। बाल? मैं तो सोने जा रही हूँ। तो सो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अच्छा तो सीधा सीधा ये कहे ना कि यहाँ से चली जाऊं। बड़े भाई सुनना तो पड़ेगा। अरे नहीं, सुल्तान के लिए लेके जा रही थी मैं। कोई बात नहीं, मुझे छोटा सुल्तान ही समझ ले। सब दुपट्टा सत्यानाश कर दिया, ये तेरा बिग नहीं है वरना। जानो दुआ करें आज वाइवा है मेरा। नाश्ता तो करते जाओ। हाँ नहीं यार टाइम नहीं, वो सर वेट कर रहे हैं, मैं निकलता हूँ। अबे ठीक है, ओके थैंक यू, गुड बाय। अल्लाह तुझे कामयाब करे। हाय सारा दुपट्टा। हाँ आदम, तैयारी कैसी है? बस दुआ करें सर। खुद भी कोई दवा की है या सिर्फ अब्बा की दुआओं के भरोसे आ गए वाइवा देने? ऐसी कोई बात नहीं है। आदम को छोड़ो, तुम ध्यान रखना, जाबिर को आदत है ट्रिकी क्वेश्चन पूछने की। डोंट वरी सर। ओके? सर मेरे लिए कोई हुक्म? अब्बा को आदत है थोड़ी टेक्निकल सवाल पूछने की, तो ध्यान से। तुम फजूल बातें नहीं छोड़ोगी? वाइवा देकर फौरन यूनिवर्सिटी पॉइंट पर घर निकलना, मुझे देर हो जाएगी। सर मैं आपके साथ जाऊंगा। चलो ठीक है, ओके ओके। अब्बा अब्बा एक मिनट, आपसे बात करनी थी। अब्बा मैंने कहना था कि अगर आप मुझसे इतनी सी थोड़ी सी भी इतनी छोटी सी भी मोहब्बत करते हैं तो आप आदम सुल्तान से सबसे मुश्किल सवाल पूछेंगे। आपको दद्दू की कसम, मामा की कसम, अम्मी की कसम, माहा, साशा, मेरी कसम। रिजल्ट तुम्हारा आया नहीं, अम्मी ने केक पहले ही मंगवा लिया।
तो कब आएगा रिजल्ट और कब कटेगा केक? तो काट लेते हैं ना केक, मैं ही टॉपर होंगी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बेटा जी? अपनी मेहनत से दद्दू, देख लीजिएगा सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे होंगे। और सेकंड नंबर पे? शायद अब्बा का चमचा। ये चमचा सर आदम तुमसे आगे निकल चुका है 2 नंबरों की वजह से। What? हाँ, वाइवा में हाईएस्ट मार्क्स आदम के हैं, इसलिए अब कटेगा इसकी कामयाबी का केक। लेकिन अब्बा ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे 4 मार्क्स काट दिए प्रोफेसर जाबिर ने। What? कर गया वार नेवला। बोरी सल गई मेरे नाप की। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, प्रोफेसर जाबिर के ग्रुप में हाईएस्ट मार्क्स इसी के ही हैं। अगर हाईएस्ट मार्क्स नेहा के हैं तो फिर आदम टॉप कैसे कर रहा है? वो वाइवा के बाद मुझे फुल मार्क्स मिले। ओह, कंग्रेचुलेशंस। 2 नंबरों से टॉप कर रही थी नेहा, लेकिन 4 नंबर कम मिलने की वजह से अब आदम है पहले नंबर पर। तो यूं कहना अब्बा कि 2 नंबर आपने की है। मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की है, हर सवाल का ठीक जवाब दिया है आदम ने, और मैं खामखा मार्क्स काटने का कायल नहीं हूँ स्टूडेंट्स के। अब्बा मैंने भी 100% दुरुस्त जवाब दिया, आप चाहे तो प्रोफेसर जाबिर से पूछ सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे जरूरत है अब्बा। आप मुझसे पूछे कि एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट के एक ही एग्जाम के एक उस्ताद फुल मार्क्स दे रहा है, तो दूसरा किस कानून के तहत मार्क्स काट रहा है? हर एक का मेथड अलग होता है, ओके? और मुझे कोई हक नहीं है उसे चैलेंज करने का। अब्बा आप सिर्फ अपनी बेटी को लेट डाउन करने का हक रखते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपने आदम सुल्तान को फेवर दी है। ओह, सर ने मुझे कोई फेवर नहीं दी है। आदम तुम जाओ यहाँ से, खामखा टची हो रही है। जी सर। वैसे ज्यादती तो की है आपने, वरना ये सारी दुनिया जानती है कि नेहा उस्ताद से ज्यादा जीनियस नहीं है वो सुल्तान का बेटा। मैं जाती हूँ। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। आज तो सर भी फोड़ दोगे ना, कुछ नहीं बोलूंगा। मनूस चमचे, अपनी टांगों की ना इंश्योरेंस करा लो, तुम्हारी बोरी में खुद बैठकर सीऊंगी। तू जो पास आए लगे एक सजा, तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। शर्त आ रहा हूँ यार, जिंदगी थोड़ी। अब पहुंच रहा हूँ 20 मिनट में, हौसला तो रखो। 17,000 लेके आ रहा हूँ। 2,000 है, देना जरा। 2? हाँ 4 रखे आप अब्बा हजूर। और हम तो आपकी औलाद हैं, हमारे पैसे पे तो आपका हक है। लॉटरी निकल आई है क्या? यूं ही समझ लें। ये की बातें कर रहे हैं कि सर पे चोट लगी है, खैर अपना क्या, आइंदा ज्यादा पैसे मांगूंगा। हाँ भाई, क्या कह रहा था मैं? 20 चमचा कैसे फुदक रहा था, उसको ब्रेक डांस ना कराया तो मेरा नाम ही नेहा कुतुबुद्दीन नहीं। क्या ढूंढ रही हैं? दूध वाले का बिल रखा था 15,000 रुपए के साथ, पता नहीं कहाँ गया। सदर। क्या मतलब? 40 चोरों के सरदार गए हैं किसी को 17,000 रुपए देने, 15,000 यहीं से उठाए होंगे। ये शख्स नहीं सुधर सकता, खुद कमाना नहीं है और घर से डाके डाल डाल के अपने सारे खर्चे पूरे कर। तो आपने रखी क्यों सामने? भूल गई। भूल गई तो फिर माफ कर दे सारी दुनिया को, अपने बेटे की खुशी का सदका समझकर। कि तुम किस खुशी में दरियाए घोड़े की तरह डोलते फिर रहे हो? आज ऐसी खुशी मिली है कि बस दिल चाह रहा है कि सारी कायनात अपने सर पे वार कर बस किसी गरीब को दे दूं। अपने बाप को दे दो, वो इस घर में सबसे बड़ा गरीब है। हाँ। मम्मा, जब कोई सामने वाला पंच करता है ना तो अपने आप को ऐसे डिफेंड
अच्छी प्रैक्टिस है भाई, हर रोज कोई नया नुकसान करती हूँ, बिल्कुल अपने बाप की तरह। क्या मतलब टूर्नामेंट है मेरा, प्रैक्टिस भी ना करूं? तुम्हारे टूर्नामेंट के चक्कर में इस घर की आधी क्रॉकरी शहीद हो चुकी है। बाबा का गुस्सा मुझ पे ना उतारे। चप्पल उतारू मैं, वरना जाओ जाके सरमत को कॉल करो, उसे को फौरन घर वापस आए। मैं नहीं गई, खुद करे। अरे यार जाओ तो। आउच! इसको कर दी ना डिफेंड, ताइक्वांडो कर रही है। नेहा क्या बेवकूफी, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा। अब्बा ने तो इनका सिस्टम ही उड़ा के रख दिया। दरवाजा बंद रखने से रिजल्ट नहीं चेंज हो जाएगा तुम्हारा। बाजी ओपन द डोर। अब्बा परेशान हो रहे हैं नेहा। दफा हो जाओ यहाँ से। लगता है मेरी किस्मत का सितारा भी किसी मनूस मद्दार में दाखिल हो गया है। ये क्या तुक है रूम बंद करने की? सब डीएनए का कमाल है भाई साहब। मतलब आप भी तो यही करते हैं। क्या मतलब है? जो मैं करूंगा वही करेगी है। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बाबा कभी तो सीरियस हो जाया करे। सीरियस तो तुम्हारी बेटी है इस वक्त। बेटा उसकी फिक्र करो, बच्चे वास्तव में इमोशनल होकर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, क्या बात कर रहे हैं? आपसे 1-2 महीने छोटी होगी और रिंकल्स भी आपसे ज्यादा हैं। हाँ? सब ये अल्लाह के लिए बता ना कैसी रहेगी। उनके लिए हो तो फिर बोटॉक्स पहले करवा दो। तुझे क्या पता स्टाइल का? देख तो सरवर, जिसने शादी करनी है उसको दिखाना, मुझे क्यों दिखा रही है? नरगिस नाम है इसका, अभी ताजा ताजा बेवा हुई है खेत से। हाय मैं कुर्बान जाऊं ऐसी ताजगी पर। इधर हमारी मिली कुल्फी की तरह पिघल रही है धूप में और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर चलना है या डंडा डोली करके उठाए तुम्हें? लो, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे बिजनेस में, सब फालतू लोग हैं। और ये चिली पिली क्यों नहीं उठाई? लगाओ इसको उल्टे हाथ की, खुद ही उठ जाएगी। बिली यार, जल्दी पे पेट्रोल छिड़क के चलेंगे। भाई आज पूरा इलाका गर्म हो रहा है, लग रहा है कि सूरज आग बरसा रहा है। अच्छा हो गया, चलते हैं मनाए जाके उसको। ओए बिली, ओ यार क्या सीन है, क्या करना है तुम्हारा है? अच्छा चलो ना, मान जाओ, बी गुड गर्ल। नहीं करना, नहीं मानोगे, नहीं मान, क्या करेंगे? नाच के दिखाएं। पैसे हैं? पैसे कितने पैसे लोगे? अच्छा हाँ मेरे पास नाच। चल भाई नाच के देखें। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आज ये देख ले, मैं मारूं मारूं ये लो। चलो हंस गई चलो। दुश्मनों को ज़ेर करने का वजीफा। ये ठीक है। अब्बा मेरे तो हाथ दुख गए दरवाजा बजा बजा कर, लेकिन बाजी नहीं खोल रही। जिद के मामले में बिल्कुल आप पर गई है। और ओढ़पने में मुझ पर। अब खुश? चले चल के खाना खा ले, घर में कोई भूख हड़ताल नहीं चल रही। सुबह का नाश्ता किया उसमें? नहीं। और यूनिवर्सिटी से आकर एक सेब खाया था, वो भी आधा। पार्टी तो बीच में ही रह गई। तुम जाओ, जाकर नॉक करो, हो सकता है दरवाजा खोल दो। जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही बाहर आ जाएगी। अरे कैसी माँ हो तुम, जरा टेंशन नहीं लेती औलाद की। तो आप कैसे बाप हैं जो दूसरों की औलादों को टोकरा भर भर के नंबर दे रहे हैं? किस बेसिस पर मैं लड़ता जाबिर से? उसके ग्रुप में हाईएस्ट मार्क्स उसी के थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से मिलता है उसे सफीउल्लाह। गॉड, ये क्या मुसीबत है, ये दुष्को बुढ़ा तो पीछे पड़ गया है। लगता है लड़की कुछ ज्यादा पसंद आ गई है। हेलो
ज़हे नसीब, ये नरगिसी आंखों वाला चांद का टुकड़ा कहाँ से दरियाफ्त किया आपने हमारे लिए? फीस हलाल कर रही हूँ और आम खाने की आदत नहीं है मुझे। आप बताइए नरगिस बीबी कैसी लगी आपको? हाय, काश हम शायर होते, कम से कम 5000 अशार का दीवान लिख डालते, और अगर हम अदीब होते तो 10,000 सफ़ात लिख डालते। ये लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं है, रात तक सोच के बताओ कि बात आगे बढ़ानी है कि नहीं। तो आपको क्या जरूरत थी उस आदम के लिए लूट सेल लगाने की? फिर वही मुर्गे की एक टांग। जब हर सवाल का सही जवाब दिया तो किस चीज के नंबर काटता? उसी बात के जो आपके दुश्मन ने आपकी औलाद के काटे। अच्छा भाई ठीक है, सीज फायर, मैं जाके देखता हूँ। इस वक्त वो अपने बाप को भी ना पहचाने, जाकर देख लीजिए आप। अरे हम भी उसके बाप के पाप हैं, जस्ट वेट एंड सी। ये क्यों इतने मस्त अंदाज में घूम रहे हैं? तो पूछो, मामू है तुम्हारे? नया चैंपियन, दरवाजा खोलो, बहुत बड़ी न्यूज ब्रेक करनी है भाई, वरना मैं दरवाजा ब्रेक कर दूंगा अब। आए आए बच्चे, बहुत दर्द हो रहा है सीने में, लग रहा है हार्ट अटैक होने वाला है, दरवाजा खोलो। दद्दू आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक, A1। चलो तो पर ये नौटंकी क्यों लगाए रखी थी? अरे कौन सी नौटंकी, तुम अपना ड्रामा ये जारी रखो, बाहर किसी को नहीं पता कि दद्दू हैंडसम तुम्हारे कमरे में। दद्दू आपको ये ड्रामा लग रहा है, ये सब ड्रामा लग रहा है आपको? मेरे दिल पे चोट लगी है। हाँ हमें पता है कितनी चोट लगी है, तुम ये देखो। ये कौन है? ये तुम्हारी फ्यूचर दादी नरगिस। दद्दू खुदा का खौफ करे, मेरा सारा मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और आपको ये ऐसे मजाक सूझ रहे हैं। अरे मजाक कौन कर रहा है, इंतहाई सीरियस हूँ, नजर नहीं आ रहा क्या? मेरा प्रपोजल आया है तमन्ना.com से। उस मनूस आदम की तमन्ना नानी आपको आपकी नानी याद दिला देंगी। पूरा का पूरा खानदान ही धोखेबाज है। वैसे मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह से ये शादी का अहमकाना मशवरा किसने दिया आपको? किसने दिया? नेहा चैंपियन ने दिया। जरा याद करो, जब तुम्हारी नानी की बरसी पे उदास बैठा हुआ था मैं, तो तुमने क्या कहा था? अरे यार दद्दू, अभी तो मुझे सिर्फ वो 4 नंबर याद है जो उस आदम के बच्चे ने अब्बा से वरगला के लिए हैं। अरे कर लेंगे ना तुम्हारे 4 नंबरों का कुछ, फिलहाल ये गौर से देखो तुम। ये ले, कर दी डिलीट। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अब ये तस्वीर तभी रिकवर होगी जब मेरे 4 नंबर रिकवर होंगे। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दी, यहाँ से कैसे डिलीट करोगे? अरे दद्दू यार, ये अपनी ओवर एक्टिंग बाहर जाके करें यार, मुझे अब्बा को टफ टाइम देना है। पोती, दिस इज नॉट फेयर। प्लीज ना दद्दू, प्लीज। जरा जो इस इंसान को एहसास हो कि बच्चे कैसी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और वो यूं चीलों की तरह झपट के 1 मिनट में ले जाते हैं। और अजीब सी कंपनी है इनकी, अजीब सी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये शर्तें लगा लगा के खेलते हैं लूडो और ये ताश। हैं? ये किसने बताया आपको? अभी ये फारूक अंकल हैं, उन्होंने, उन्हीं की दुकान के सामने तो महफिल लगती है इनकी। हाँ, तो अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं बात करती उनके साथ? अरे क्या बात करूं मैं, बस साफ मुकर जाते हैं, अपने परों पर तो पानी पड़ने नहीं देते ना। हाय हाय, छोड़े अम्मी बस, आप भी क्यों अपनी जान थकाती हैं बस। और आप मिली पे भी अपना गुस्सा मत निकाला करें, उस बेचारी का क्या कसूर है सब में? हाँ कसूर तो मेरा है ना, जो ये जबरदस्ती का रिश्ता मैं निभाती चली आई हूँ। हमेशा हमेशा अपनी जूती की नोक पे रखा है मुझे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। मिली कहाँ है? इधर ही कहीं होगी, घूम रही होगी। वो तुम्हारी नया बाजी का गुस्सा कुछ कम हुआ? नहीं, उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है और दरवाजा भी नहीं खोल रही। मैं मलिया को देखती हूँ। मलिया, क्या मसला है? और तुम्हारा तो वाइवा भी था ना आज? उसी रिजल्ट के शोले भड़क रहे हैं पड़ोस में। क्या मतलब? आप किचन में आए, मैं आपको सब समझाता हूँ। आज तो जश्न मनानी थी, लेकिन वह अम्मी के दुख खत्म ही नहीं हो रहे। अच्छा मैं मत रोए ना, मेरी हंसी निकल जाएगी। तू भी?
अस्सलाम वालेकुम तमन्ना जी। नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही थी और हमसे देखा ना गया, गलती से तस्वीर को डिलीट कर बैठे। प्लीज दोबारा भेज दीजिए। डिस्को बुढ़ा। अस्सलाम वालेकुम तमन्ना जी। नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही थी और हमसे देखा ना गया, गलती से तस्वीर को डिलीट कर बैठे। प्लीज दोबारा भेज दीजिए।